Hi guys, welcome to Monsoon MBA preparation. So guys, finally we are done with Snap exam slot 1 2 to 3 PM वाला. तो guys देखते हैं कि कैसे भरा है 10 बार. ठीक है, तो डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला हूँ. ठीक है, एंड जो लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं उन लोगों को एक्चुअली क्या करना है एग्जैक्टली वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, स्टार्टिंग से पूरे देखिएगा. चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो करिएगा क्योंकि हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे. स्नैप का जो हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा. 7,000 प्लस मेंबर्स हैं. तो गाइस ओवरऑल स्नैप का जो एग्जाम था वो आप बोलोगे इजी टू मॉडरेट लेवल का था. ठीक है, ऐसा जैसा पेपर लास्ट ईयर आया था उसी कंपैरिजन में आप बोल सकते हो. ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बड़ा टफ आया था. ठीक है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई भी हार्डली ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल देखे हुए ना हो, वरना जिसने सारी वैरायटी क्वेश्चन टाइप्स करें उसको मैक्सिमम क्वेश्चन फैमिलियर मिले होंगे. ठीक है, चाहे कॉन्ट्स हो चाहे एलआर हो चाहे वी हो. कई बार क्या होता है कि क्वांट्स इजी आता है तो एलआर टफ आता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था. क्वांट्स एलआर वी सब बैलेंस था. ठीक है, वो अलग बात है कि कुछ टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ गए, लाइक क्रिटिकल रीजनिंग के 9 क्वेश्चन आ गए, बट अगेन वो क्वेश्चन भी डुएबल थे. हाँ, अगर मैं क्वांट्स की बात करूँ, अब सेक्शन बाय सेक्शन देखते हैं एक बार. तो गाइस क्वांट्स का लेवल जो है ना वो बहुत इजी तो नहीं बोल सकते बिकॉज स्पीड ब्रेकर्स थे इसमें काफी. ठीक है, लेंदी क्वेश्चंस थे, पीएनसी के क्वेश्चंस भी काफी थे, पीएनसी प्रोबेबिलिटी की जिसमें से लेंदी हो गए पेपर. बट अगेन अगर आप एंड तक पेपर देखोगे तो कुछ क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. जैसे आपने देखा होगा 636 टर्म कौन सा नंबर पे आता है, ऐसा क्वेश्चन था ईपी का. ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जनरली देखने को नहीं मिलते हैं. टीएन वाला फॉर्मूला लगाना था. तो कुछ 5-6 क्वेश्चन बिल्कुल डुएबल थे, बट अगेन किसी ने सारी वैरायटी करी है तो वो काफी सारे क्वेश्चन कर सकता था आराम से. ठीक है, तो ये मान लो कि 20 क्वेश्चन अगर क्वांट में थे तो 20 में से 4-5 क्वेश्चन लेंदी थे गाइस. जैसे एक वॉल्यूम ऑफ फोन वाला थोड़ा लेंदी था, ऑयल वाला क्वेश्चन. ठीक है, ऑयल वाला क्वेश्चन लेंदी हो गया. उसके बाद आपका पीएनसी के कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे. ठीक है, इसके अलावा गाइस एक ज्योमेट्री क्वेश्चन था 3 सर्कल्स वाला जिसका 1.5 आंसर आता है. ठीक है, वो क्वेश्चन लेंदी था. बाकी गाइस एक क्वेश्चन कैट से भी कॉपी कर लिया था. ठीक है, लॉग वाला क्वेश्चन जिसने करा होगा कर लिया होगा, उसमें उसका आंसर 10 आ रहा था, अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकालनी थी. ठीक है, तो गाइस मेनली लोगों को टफ इससे लगा होगा बिकॉज जो पीएनसी प्रोबेबिलिटी आई थी वो ट्रिकी आई थी. ठीक है, जो फ्रांस वाला क्वेश्चन था पीएनसी प्रोबेबिलिटी का उसमें केसेस बनने थे काफी. आई गेस उसका आंसर 64 आ रहा होगा. ठीक है, बाकी मैं वीडियो सोल्यूशन बनाऊंगा. ठीक है, तो इन शॉर्ट आप इसको मैनेज करने के लिए वही था कि आपको लेंदी क्वेश्चन में स्किप करना था और इजी क्वेश्चन करने थे. जो लेंदी क्वेश्चन में फंस गया होगा स्टार्टिंग में उसको दिक्कत आई होगी. ठीक है, क्योंकि गाइस कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा दी थी इन लोगों ने. जैसे मनीष वाला क्वेश्चन था, मनीष वाले क्वेश्चन का मैक्सिमम लोग आंसर 48 आ रहा होगा बट उसका आंसर 44.44 है. ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन देखने में लगते हैं कि इजी है, बट एक्चुअली में थोड़ा सा ट्रिकी था वो क्वेश्चन. तो मैं इसको बहुत इजी नहीं बोलूंगा गाइस, बट हाँ इजी टू मॉडरेट डेफिनेटली बोलूंगा बिकॉज ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो देखे हुए थे. मतलब कुछ बहुत नया क्वेश्चन नहीं बोलोगे, 3-4 क्वेश्चन छोड़ के. एक क्वेश्चन स्टॉक मार्केट से आया हुआ था, वो क्वेश्चन वैसे तो इजी है बट काफी लोग नहीं पढ़ा होगा. ठीक है, 1500 उसका आंसर आता है प्रीमियम वाले का. ठीक है, ओवरऑल एक गुड अटेम्प्ट की बात करूं क्वांट्स में, तो क्वांट्स में एक डिसेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो थे वो अराउंड 12 टू 14 तो रहे होंगे जिसमें वैरायटी करी हुई है. ठीक है, अब गाइस देखो काफी लोग पूछ रहे हैं कि स्लॉट 2 स्लॉट 3 में यही होगा. पेपर की डिफिकल्टी मेरे अकॉर्डिंग चेंज नहीं होनी चाहिए. जैसे पेपर आज आया है वैसे ही आना चाहिए. बट आप ये मत सोचना कि आज अगर ज्योमेट्री आई है पीएनसी है तो आपके में भी आई जाएगी. आपके में कुछ और आ सकता है. तो वैरायटी सारी करो. ये मत सोचो कि पीएनसी के 4 क्वेश्चन आज आ गए तो कल भी आ जाएंगे. ठीक है, बाद में भी आ जाएंगे. तो गाइस देख मैं ओवरऑल अगर आपको व्यू दूं कि किसके कितने क्वेश्चंस थे, तो अर्थमेटिक के अराउंड मान लो मेरे अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन रहे होंगे. ठीक है, मैंने भी गाइस पेपर दिया था देखने के लिए, पेपर को अटेंड कुछ नहीं किया, खाली क्वेश्चंस देखे थे. पीएनसी प्रोबेबिलिटी क्या आप बोल सकते हो 5 क्वेश्चन थे. ठीक है, नंबर से गाइस नंबर से मुझे एक क्वेश्चन दिखा पहला वाला. ठीक है, नंबर से एक क्वेश्चन था, ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन थे. ठीक है, और गाइस कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन मान लो. ठीक है, अलजेब्रा वगैरह के क्वेश्चन थे, अलजेब्रा के 2-3 क्वेश्चन थे. तो ओवरऑल पेपर डिसेंट था. ठीक है, बाकी गाइस अगर बात करें हम लोग एलआर सेक्शन की, तो एलआर सेक्शन में मेन चीज क्या है कि एलआर सेक्शन में 9 क्वेश्चन आ गए थे क्रिटिकल रीजनिंग के. क्वेश्चन इजी थे बट अगेन क्रिटिकल रीजनिंग का भरोसा नहीं होता. ठीक है, एलआर में 9 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के थे, बाकी क्लॉज के 2-3 क्वेश्चन थे. ठीक है, क्लॉज से आपके 3-4 क्वेश्चन आ गए, उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन आ गए. उसके अलावा ऑल वैरायटी क्वेश्चन थे, सैलॉजिज्म था. 2 क्वेश्चन गाइस आ गए इसके, 2 क्वेश्चन आपके आ गए बाइनरी लॉजिक के. 2 क्वेश्चन बाइनरी लॉजिक, 4 क्वेश्चन क्लॉक्स के, 3 to 4 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन सीआर के. ठीक है, बाकी ये मान लो कि 2-3 क्वेश्चन आपके अरेंजमेंट्स के थे, इजी थे तो बट थे. ठीक है, तो एलआर में भी ऐसा बोलूंगा कि कुछ
बहुत ज्यादा नया कुछ नहीं था कि नहीं कर पाए, बट हाँ बाइनरी लॉजिक को छोड़ना था आपको अगर आपको लेंथी लगता है वो, ठीक है। अगर मैं एलआर की बात करूं तो एलआर में अराउंड गुड अटेम्प्ट्स 18 से 20 लोगों ने किए होंगे आराम से, ठीक है। जैसा एलआर आता है गैस वैसे ही एलआर आया है, ठीक है। अगर बात करें वीआरसी की, तो वीआरसी का जो पेपर था वो भी नॉर्मल था, मतलब वैरायटी आई थी, कंपाउंड वर्ड से क्वेश्चन आया था, काउंटेबल अनकाउंटेबल वगैरह आया था, ठीक है। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आया था, इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच भी आया, ठीक है। तो वही सब आया गैस, कुछ बहुत नया नहीं लगा वीआरसी में भी, ठीक है। इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। इसमें भी जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है 9 से 10 क्वेश्चन तो करे होंगे आराम से, ज्यादा भी कर दिए होंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट पेपर लास्ट ईयर के सेम लाइंस पे था, ठीक है। तो वही है कट ऑफ गाइस, अगर मैं एक रफ आइडिया दूं आज के पेपर को देखते हुए, तो कट ऑफ वही एसआईबीएम पुणे के लिए 42-43 के अराउंड जा सकता है, ठीक है। क्वांट्स के लिए थोड़ा कम भी हो सकता है मे बी, बट जिन्होंने किया होगा, अब क्वांट्स वही लोग कर पाए होंगे जिन्होंने 2 राउंड स्ट्रेटेजी लगाई होगी, टफ क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे स्टार्टिंग में। कोई अगर टफ क्वेश्चन फंस गया, टाइम वेस्ट कर दिक्कत आ गई होगी, ठीक है। तो 42-43 मार्क्स कट ऑफ जा सकता है एसआईबीएम का, एसआईबीएम पुणे का। 42 मार्क्स, 41, 42 के अराउंड, ठीक है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 43 मान लो, ठीक है। और मिनिमम से मिनिमम 41 के अराउंड मान लो, ठीक है। क्योंकि गैस 2022 में जो पेपर आया था ना उसके लेवल अलग था क्वेश्चन का, उसमें 8-9 क्वेश्चन कैट लेवल के थे। आज तो मतलब कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए हैं, एक क्वेश्चन टीएसजी का था, ठीक है। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन कौन से थे गाइस, एक्स की पावर 1000 वाला, इसको शायद बिल्कुल इजी आप लोग नहीं बोलोगे, बट इसको सॉल्व करते अगर आप x+1/x को -2, तो फिर आपको x माइनस में मिल जाता, जीरो आंसर आता। एक कुकू वाला क्वेश्चन बहुत इजी था क्वांट में, वो हमने लास्ट 50 वाले जो वीडियो बनाया है 50 क्वेश्चन का उसमें कराया भी है, इंटरवल्स वाला कंसेप्ट पे। आई गेस उसका आंसर 18 आ रहा था। फिर एबी वाला क्वेश्चन काफी इजी था, ठीक है क्वांट में। स्क्वायर टाइल्स वाला इजी था, बट अगेन उसमें एचसीएफ लेना था आपको, ठीक है। तो वैसे करके करना था, तो हो जाता वो एचसीएफ वाला क्वेश्चन जो था स्टार्टिंग में, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, उसमें एचसीएफ लेके साइड में स्क्वायर करना था। तो गैस देखो, हर किसी को अलग टाइप का लगा होगा, मैक्सिमम लोगों को कौन लेंदी भी लगी है गैस, और डेफिनेटली लेंदी मान भी सकते हो उसको आप, डिफिकल्ट नहीं मान सकते, लेंदी मान सकते हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ क्वेश्चन लेंदी थे। जैसे कैंडी वाला क्वेश्चन में आपको निकालना था एक्चुअल कैंडीज, ठीक है। अब वो सब क्वेश्चन थे, और एक दो क्वेश्चन लेंदी वाकई थे, ठीक है। बट गैस ये एनालिसिस मेरी तरफ से। बाकी अभी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वैरायटी फोकस करो गैस, बहुत ज्यादा टफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट ये अच्छी बात है कि जिन लोगों ने एक डिसेंट लेवल के मार्क्स दिए होंगे उन लोगों का पेपर आज का बहुत ईजी लगा होगा, ठीक है। जैसे हम लोग ये मॉनसून के मार्क्स से वर्स्ट केस से प्रिपेयर कराते हैं, मैंने ऑलरेडी बोला था कि अपने मार्क्स मार्क्स में जो 34 मार्क्स ला रहा होगा उसका आराम से 42 आ गया होगा, आ जाएगा आज, ठीक है। क्योंकि एक लेवल ही अच्छा है। दो गैस डिफिकल्टी होना, डिफिकल्ट होना मार्क्स और रेलिवेंट होना तो अलग चीजें होती है। अपने मार्क्स डिफिकल्ट भी हैं थोड़े और रेलिवेंट भी हैं, ऐसा नहीं खाली डिफिकल्टी है, ठीक है। वो चीजें। बाकी अभी का जो हुआ फर्स्ट स्लॉट में छोड़ो, जिनका आज का स्लॉट उतना अच्छा नहीं गया है, नेक्स्ट फ्यू स्लॉट्स में फोकस करना, सेकंड एंड थर्ड स्लॉट अगर दे रहे हो, बस यही बोलूंगा वीक एरियाज में काम करो, बहुत ज्यादा टफ चीजें मत पढ़ो, बिकॉज मुझे लगता नहीं कि बहुत टफ पेपर आएगा। बस वैरायटी फोकस करो गाइस, ठीक है। बिकॉज सबसे बड़ी गलती लोग यही करेंगे इस टाइम पे कि जो टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए उसी को पीछे पड़े रहेंगे। गाइस हाइट्स एंड डिस्टेंस आज नहीं आया, हो सकता है आपके में 3 क्वेश्चन हाइट्स एंड डिस्टेंस के आ जाए। तो जैसा मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि आपको डाइवर्सिफाई करना है क्रॉस वैरायटी, ठीक है। वो चीज है, जैसे आज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन वैसे लेंदी था, उसको किसी ने अगर ऑप्शन से किया होगा तो तुरंत आ गया होगा आंसर। 2:3 का रेशियो था, फोर्थ ऑप्शन था 4:6 वाला, ठीक है। वो चीज है, तो क्वेश्चन हर तरह के थे। चलो गैस, अपार्ट फ्रॉम दैट गैस, अगर आपको चेक करना है तो हम लोग का चेक कर सकते हो, ऐसा स्नैप का मिनी क्रैश कोर्स, बट उन्हीं लोग लिए जिनका 21 को एग्जाम का फायदा रहेगा। पर हाँ डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा पेपर जिस तरह का आ जाएगा। एक बार पेपर बहुत अगर टफ आता तब तो शायद 8-10 दिन में कुछ नहीं हो पाता, बट क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा आ रहा है, तो कोई अगर डेली बेसिस पे 8-9 घंटे देता है, ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग्स कवर कर लेता है अच्छे से, बाकी आगे जो हम बताएंगे वो करेगा, तो उसका चेंज हो जाएगा गेम। मतलब ये पेपर आज का ऐसा है गाइस, ये मान लो आप कि किसी ने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा था मान लो कैट के टाइम पे, और उसने नेक्स्ट लास्ट 20 डेज में बिल्कुल अच्छे से वैरायटी कर ली थी, वो पेपर अच्छा करके आया हुआ आज। मतलब ये पेपर ऐसा नहीं कि पूरे साल आपने पढ़ा हो तभी कर पाओगे, 2-3 महीने में क्यूरेटेड कंटेंट पढ़ के भी हो गया होगा लोगों से, ठीक है। बाकी गैस थोड़ा लक फैक्टर भी होता है, बस टाइमर चलता है, ठीक है। वो चीजें होती हैं। तो जो लोग 21 को एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बस कंडीशन यही है कोर्स तभी लेना जब जैसे पढ़ा जा रहा है एग्जैक्टली वैसे फॉलो करना। अगर कोर्स लेके खाली प्रैक्टिस स्टेज में पहुंच जाओगे तो फायदा नहीं होगा, कम टाइम में ज्यादा वैरायटी गो थ्रू करनी है, ठीक है। बाकी गाइस मॉक्स तो डेफिनेटली आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा अबव लेवल रखा गया मॉक्स का एक वर्स्ट केस सिनेरियो में, क्योंकि ये अगर दोगे तो वहां पे अच्छा होगा ही होगा, ठीक है। अपने मॉक्स का एक डिसेंट लेवल स्कोर 34 मार्क्स, ठीक है। ये चीज है। एंड गाइस MD 100 कोड यूज करोगे
तो मार्क्स आपके 699 के हो जाएंगे। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाकी हम लोग का सीमैट सीटी वगैरह बैच भी स्टार्ट हो चुका है गाइस, उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, ये रिव्यूज एंड रिजल्ट। तो गाइस, मतलब पेपर देख के ठीक लगा, मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था ना, लोग इतनी मेहनत करते हो, पेपर कुछ अजीब अजीब लगता है वो। ठीक है, कम से कम आप लोगों ने जो पढ़ा वो वही आया। अब किसी ने अगर पढ़ा ही नहीं तो दिक्कत तो आएगी डेफिनेटली। ठीक है, राइटिंग फोकस करना है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।